प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। सब बोलो एक दूसरे को, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु अच्छा है और वो अद्भुत काम करने वाला महान परमेश्वर है। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में मैं शर्मिला, रेवरेंड शर्मिला चोपड़े, आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। यहाँ पर आए हुए मेरे हर एक भाई बहन के लिए, बड़े छोटे सबके लिए स्वागत करती हूँ। और परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करेगा, ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। तो वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर देखते हैं वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप जीवित है परमेश्वर हो, प्रभु आप अद्भुत और महान कार्य करने वाले जीवित है परमेश्वर है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। और जो भी प्रभु इस वचन में जुड़ रहे प्रभु, बाद में जुड़ने वाले हैं, ये वीडियो को देखने वाले हैं प्रभु, हर एक से आप बात करो प्रभु। उनकी जो भी समस्या है प्रभु, जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है प्रभु, ये वचन के द्वारा आज आप उन्हें छुओ और उन्हें हर एक अच्छे चीज़ों से उन्हें मुहैया कराओ प्रभु, और उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आज का ये वचन प्रभु हर एक के हृदय में सील करती हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये वचन आज का हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, सबको ब्लेस करे, आशीषित करे और आज़ाद करे। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। एलिया, हम अगर एलिया के बारे में अगर हम देखते हैं, पहले राजा के 17वें अध्याय में हम देखते हैं, 1 किंग चैप्टर 7 वर्स 1 से लेके आगे तक अगर हम देखते हैं, तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे किताब में, ये अध्याय में हम देखना चाहते हैं कि एलिया जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कैसा था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वह ऐसे वो परमेश्वर के संगति में बैठता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, परमेश्वर पे भरोसा करने वाला, विश्वास करने वाला, ऐसा एक महान भविष्यवक्ता या जिसे हम नबी कह सकते हैं, उसे वैसा वो एलिया था। उसके साथ परमेश्वर था, इसलिए परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें बना रहता था। तो ये जो एलिया था वो ऐसे समय में था कि जीवित रहा कि बाकी सब नबियों को नष्ट किया गया था। जो उस वक्त का जो इस्राएल का राजा था आहाब, उसकी पत्नी जो इज़बेल थी, तो उसने इज़बेल ने क्या किया था, जो भी जितने भी यहोवा परमेश्वर के जितने भी नबी है, संदेष्ट है, भविष्य वक्ता जो है, तो उनको उसने मरवा दिया था। और एक एलिया बचा हुआ था, और बाकी 100 जो बचे हुए थे वो अलग बात है, पर उन सभी भविष्य वक्ताओं में सिर्फ एलिया ही बचा हुआ था। तो वो ऐसे समय में जीवित था कि बाकी सब भविष्य वक्ता मर चुके थे, सबको मार डाला गया था। वो अपनी मौत नहीं मरे थे, तो उन्हें मार डाला गया था, उनकी हत्या की गई थी। तो ऐसे समय में एलिया जीवित रहा। ये भी परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो ऐसे स्थिति में वो जीवित रहा। यह एक आध्यात्मिक या नैतिक पतन का समय था, जो इस्राएल में जो स्पिरिचुअली और फिजिकली पतन का यानी बैकस्लाइड का वो समय था। उस समय में इस्राएली लोगों ने जीवित परमेश्वर को, यहोवा पिता परमेश्वर को छोड़ के उन्होंने अपने लिए बाल और अशेरा की मूर्तियों को स्थापित किया था, और वो उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजा अर्चा करते थे। जो उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था इस्राएली लोगों ने, और वो बाल की मूर्ति पूजा करने लगे थे। तो ये सब आहाब ने करवाया था। आहाब ने कभी नहीं मतलब उसने कभी वो बाल के जो मंदिर थे या अशेरा के थे या अष्टरोथ के थे, वो उसने कभी नहीं तुड़वाए। तो उसने इस्राएली लोगों को ये पाप करवाया कि तुम बाल की पूजा करो, तुम अशेरा की पूजा करो, और लोग वो करने लगे। और लोगों ने अपने जीवित परमेश्वर को, आसमानी खुदा को, यहोवा पिता परमेश्वर को, अब्बा फादर को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये एक पतन का समय था। तो ये आध्यात्मिक और नैतिक पतन का वो समय था।
और ऐसे समय में हम देखते हैं कि एलिया जीवित था। इतने कठिन समय में वो छिपकर बैठा था और जीवित था, पर परमेश्वर ने कहा कि उठ और अहाब के सामने प्रकट हो। तो उसको पता था कि अहाब उसको मार ही डालेगा, फिर भी परमेश्वर की आज्ञा हुई तो वो उठा और वो अहाब के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने आप को अहाब के सामने प्रस्तुत किया। तब उसने, हम देखते हैं पहले राजाओं की किताब उसका 17वां अध्याय और पहली आयत में हम देखते हैं, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से एक था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। उसने अपनी जान हथेली पर लेकर वो अहाब के सामने गया। उसने कोई शुभ संदेश नहीं दिया, पर उसने ऐसी प्रोफेसी दी कि जो लोगों का नुकसान करने वाली थी। पर वो उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लोगों ने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया था और परमेश्वर भी चाहता था और एलिया भी चाहता था कि लोग जान पाए कि बाल और अशेरा में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। अगर मैं मेरे जीवित परमेश्वर की कसम खाके, शपथ खाके अगर मैं कहता हूँ कि बारिश नहीं गिरेगी तो बारिश नहीं गिरेगी, मतलब मेरा परमेश्वर कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है, ये वो प्रकट करना चाहता था अहाब के सामने। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अहाब के पास गया और उसने अहाब से बिना डरे उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूँ, मैं परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, मैं उसके सामने खड़ा रहता हूँ, मैं उसके संगति में बैठता हूँ, मैं उसके फेलोशिप में रहता हूँ, मैं उसके साथ रहने वाला, मैं परमेश्वर के संग में रहने वाला। एलिया ने कहा कि उसके उपस्थिति में मैं खड़ा रहता हूँ, तो मैं कोई झूठा भविष्य रखता नहीं हूँ, तो मैं परमेश्वर की जो वाणी है, जो परमेश्वर का संदेश है, वो मैं तुमको लेकर आया हूँ। तो इसलिए उसने कहा कि वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की जीवित परमेश्वर, कोई मुर्दा मूर्ति का परमेश्वर नहीं, तो जीवित परमेश्वर की शपथ लेकर मैं क्या कहता हूँ। उसने कहा कि उसके जीवन की शपथ, यानी यहोवा परमेश्वर की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगी, मैं यानी ड्यू, या जिसे हम दव कहते मराठी में, तो वो, और न ओस पड़ेगी। ओस यानी बारिश नहीं होगी। यानी उसने इतना कॉन्फिडेंटली, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसने आपको बोला कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसराइल में बारिश नहीं पड़ेगी। ये कहने के बाद तुरंत परमेश्वर के आत्मा ने उसे चलाया और उसे कहा कि तुझे अभी यहाँ से जाना है। और जाकर उसे एक जगह पर परमेश्वर ने कहा कि वहाँ पे जा। और आगे हम देखते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस, इतने विश्वास के साथ उसने कहा कि न तो मेह बरसेगी और न ओस पड़ेगी। तो एलिया ऐसा व्यक्ति था कि उसने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला था। यानी उसे मालूम था कि मैं जब अहाब के सामने जाऊंगा और अहाब के फेवर में, उसके पक्ष में मैं कुछ ना कह के हुए उसके विरुद्ध में अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं बाल और अशेरा की शपथ लेकर नहीं, तो मैं जीवित परमेश्वर की, यहोवा की शपथ लेकर अगर मैं कुछ संदेश दे रहा हूँ, तो इसमें बहुत खतरा था, पर परमेश्वर की महिमा हो जाए। इसलिए उसने अपने खुद की जान जोखिम में डालकर वो अहाब के सामने गया था। एलिया ने न केवल इसराइल की सच्चाई या वास्तविकता से, बल्कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को घोषित कर रहा था। वो इसराइल लोगों की जो सच्चाई थी, जो वास्तविकता थी, क्या वास्तविकता थी, क्या फैक्ट था, असल में क्या था कि वो परमेश्वर को नहीं मान रहे थे। तो इसलिए उसने एकमात्र सच्चे परमेश्वर यहोवा को वो घोषित कर रहा था कि जीवित परमेश्वर की शपथ लेकर मैं कहता हूँ। तो परमेश्वर
मानव जाति के झूठे विचारों और उस राष्ट्र के मूर्ति पूजे से श्रेष्ठ था। जो लोगों के झूठे विचार हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम अगर बाल की पूजा करेंगे तो हमें बारिश, क्यों तो बाल की पूजा क्यों करते थे? क्यों तो बाल एक रेन फॉल, रेन क्लाउड्स का भगवान, गॉड माना जाता था। और अशेरा जो थी वो गॉडेस थी। तो अशेरा जो थी, बाल वॉज द गॉड ऑफ रेन क्लाउड्स एंड अशेरा वॉज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। अशेरा जो देवी थी तो वो फर्टिलिटी यानी प्रजोत्पादन करने की क्षमता रखने वाली देवी, ऐसा उनका मानना था। अगर बच्चे नहीं हो रहे तो हम उसकी पूजा करेंगे अशेरा की, या हमारी खेती में बढ़ोतरी हो जाए, हमारी अच्छी खेती हो जाए, इसलिए वो अशेरा या बाल की वो पूजा करते थे। यानी मेघ बरसे, पानी गिरे। पर एलिया ने कहा कि ओस और मेह भी नहीं बरसेगी। मेह यानी ड्यू, जो आसमान से जो टपकता है ना, एक बूंद भी पानी आसमान से नहीं गिरेगा, ये उसने कहा था। इस रीति से हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की गहराई को जान पाए कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। और फिर मसीह के सच्चे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप को हमने घोषित करना चाहिए। जैसे एलिया डरा नहीं, उसने अपनी जान हथेली में लेकर वो अहाब के सामने गया और उसने परमेश्वर का वचन एकदम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वो घोषित किया, प्रोक्लेम किया। तो हमें भी पहले परमेश्वर की गहराई, डेप्थ, वो कितना गहरा है उसका प्रेम, वो हमें जानना चाहिए। हमें बाइबल की गहराई, हमें बाइबल के वचनों को जानना चाहिए और फिर उसकी करुणा को, उसकी ग्रेस को हमें घोषित करना है या प्रोक्लेम करना है या हमें सुसमाचार देना है। एलिया परमेश्वर यहोवा के व्यक्तिगत रूप से जानता था और परमेश्वर उसके साथ था और वह उसका प्रतिनिधि था, वह उसका रिप्रेजेंटेटिव था परमेश्वर का। किसका? परमेश्वर का वो प्रतिनिधि था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहता था, वो परमेश्वर की संगति में बैठता था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रहती थी और प्रभु उसके जीवन में कार्य करता था। याकूब 5 और उसका 16वां और 17वां वचन हम देखेंगे। जेम्स 5 वर्स 16 and 17। जेम्स, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है और उनके पापों की क्षमा होगी। देखो, जो धर्मी लोग हैं, एलिया धर्मी था, तो एलिया जो धर्मी था वो धर्मी होने के नाते, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। कि उसने कहा कि बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी, तो परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता है और पापों को क्षमा भी करता है। 17वीं आयत में लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख और सुख का भोगी था। हमारे जैसे ही था, एक आम इंसान, नॉर्मल आदमी कि दुख हुआ तो उसको भी दुख होता था। हमें अगर कोई सुख मिलते, कोई खुशी मिलती तो हम खुश होते। तो जैसे हम दुख सुख भोगी थे, उसी रीति से एलिया भी वैसा ही था, मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसा, यानी बारिश हुई नहीं। 3.5 वर्ष, मेरे प्रियो, सोचो कि 3.5 वर्ष अगर पानी नहीं, बारिश नहीं, तो कितना बड़ा अकाल पड़ा होगा, कितने बड़े संकटों से लोग जा रहे होंगे। जैसे कि हमने ये पिछले 2-3 साल ये पैंडमिक में देखे, तो हम इकोनॉमिकली हम सब लोग तितर बितर हो गए थे, लोगों के खाने पीने के लाले पड़े थे, लोग बीमार थे, मर रहे थे। तो वो हमने 3 साल देखा है मेरे प्यो। पर पूरी बारिश क्या, एक ड्यू भी नहीं नीचे गिरा, एक ओस भी नीचे नहीं गिरी, तो पूरा रूखा सूखा सब हो गया था। और ऐसी हालत में जो एलिया था, तो उसको वो वचन परमेश्वर ने दिया था और उसके वचन के अनुसार बारिश गिरी नहीं। इस वचन में हम जान जाते हैं कि यह एलिया की प्रार्थनाओं का परिणाम था। वो अहाब ने नहीं प्रार्थना की,
बाल के पास जाकर कि एलिया ने ऐसा कहा है तो बारिश गिरे, बारिश हुई ही नहीं। तो जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जब हम उससे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें हर चीज़ देता है, पर हमें वो विश्वास चाहिए। ये विश्वास के द्वारा ही एलिया ने कहा, और 3.5 साल भूमि पर बारिश गिरी नहीं मेरे प्रभु। राजाओं जैसे कि हम वो 17वां अध्याय देख रहे तो उसके हम चौथा आयत देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं एलिया को परमेश्वर ने उस वक्त कहा कि तू करित करित नाम के नाले के पास जा और उधर छिप जा तू, क्योंकि वो उसने अहाब को ये बात बताई तो अहाब वैसे भी उसकी जान लेना चाहता था, पर परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए एलिया ने जाकर उसको वो बातें सुनाई, और बराबर वैसे ही हुआ। पर परमेश्वर ने उस वक्त कहा कि चल यहाँ से निकल जाए और करित नाम के एक नाले में छुप जा। और आगे परमेश्वर ने बोला कि कौवे जो तुम्हें खाना देंगे, यानी कौवे तुम्हें रोटी और मांस का टुकड़ा रोज सुबह शाम तुम्हें वो खाना देंगे, और वो जो करित नाले का पानी है तो उसे पीकर जीवित रहेगा। सब जगह अकाल पड़ने वाला था, उसने वो प्रोक्लेम किया, उसने वो घोषणा की, और परमेश्वर ने उसको छिपा के रखा करित नाम के नाले के पास। और 4वीं आयत में लिखा है कि उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों यानी जो रेवन जिसे कहा जाता है को आज्ञा की है कि वे तुझे वहाँ खिलाएंगे। ये यर्दन के पूर्व भाग में करित नाम के नाले के पास परमेश्वर ने उसे छुपा के रखा और कौवों को आज्ञा दी। अभी हमने कभी ऑब्जर्व किया है कि कौवा कैसे रीति का पंछी है। वो इतना सेल्फिश रहता है कौवा कि अगर वो किसी मांस को उसने झड़प लिया तो वो मुंह से उसके कभी नहीं छूटता है, वो उसको पकड़ के रखता है। ऐसा पंछी है कि वो मरे हुए प्राणी तथा कूड़ा करकट में से सामान उठाने वाला है। जो गंदगी है वहाँ पे जो खाना बिना पड़ा रहता है कूड़ा करकट में, डस्टबिन में, वहाँ पे जाके वो खाना खाता है। कुछ मांस का टुकड़ा है, पंछियों के जो अंडे रहते हैं उनके नेस्ट में जाके वो अंडे खाता है। फिर वो छोटे छोटे पंछियों के जो बच्चे रहते हैं तो उनको भी वो खाता है। तो इस रीति से कौवा एक ऐसा रिवेंट वो पंछी है कि जब वो एक टुकड़ा अगर मांस का मुंह में लेता है तो वो कभी छोड़ता नहीं। अभी मेरे खिड़की में भी बहुत सारे गमले हैं तो बहुत बार कौवे आते हैं तो कुछ ना कुछ पीछे कैनोल है तो वहाँ से एक आधा फिश वगैरह उठाकर वो गमले में डालकर उधर खाते रहता है, और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तो वो नहीं वहाँ से जाता है। तो कौवा इस रीति का वो पंछी है। तो 6वें अध्याय में हम देखते हैं, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी के पिया करता था। सांझ और सवेरे और सांझ यानी सुबह और शाम को रोज 2 टाइम का उसको खाना मिलता था। पता नहीं वो रोटी कहाँ से लाता था, पता नहीं वो मछली या मांस कहाँ से लाता था, पर वो जो टुकड़ा छोड़ने न वाला पंछी, पर वो परमेश्वर ने उसको यूज़ किया। किस लिए? क्योंकि वो एलिया की चिंता करता था परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर का काम करता था, प्रभु के सम्मुख खड़ा रहने वाला एलिया था। तो इसलिए प्रभु ने भी उसकी फिक्र की, और उसके जो भी ज़रूरतें थी वो परमेश्वर ने वो पूरी की। और जब वो अकाल वहाँ पे बढ़ता गया, बारिश ही नहीं हुई, तो वो जो नाले का पानी था वो सूख गया। तब उसे परमेश्वर ने कहा कि तू अभी यहाँ से उठ और एक सारपत नगर नाम के नगर में तू चला जा। तो प्रभु ने कौवे को चुना एलिया को खाना देने के लिए। इससे 2 बातें होती है। कौवे को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने किसी और पंछी को या बर्ड को नहीं चुना। तो यहोवा परमेश्वर ने किसको चुना? कौवे को चुना। प्रभु कितना अद्भुत और आश्चर्यकारक रीति से हमारी सहायता करता है, यानी एलिया की सहायता की, तो वो परमेश्वर हमारी भी इसी रीति से अद्भुत और आश्चर्यकारक मिराकलसली वो हमारी हेल्प करना चाहता है,
सहायता करना चाहता है, क्योंकि ये न तो किसी ने सुना था, न कभी किसी ने देखा था कि कौवा किसी को खाना देता है। वो खुद हड़पने वाला, खुद वो मरे हुए सड़े हुए प्राणियों को खाने वाला, किसी को न देने वाला। अगर हम किसी भी स्मशान भूमि में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते कि कौवे बहुत रहते, क्योंकि वो मांस खाना चाहते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने ऐसे पंछी को चुना ताकि लोग जान पाए कि परमेश्वर से कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है, हर एक चीज़ परमेश्वर को संभव है। इसलिए परमेश्वर ने कौवे को ही चुना था, और अद्भुत और आश्चर्यकारक रीति से सहायता करने के लिए। और दूसरी बात, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा हर एक क्रीचर यानी हर एक जीव जंतु को माननी पड़ती है। परमेश्वर ने अगर उस कौवे को कहा कि जा और मेरे नबी को, मेरे सेवक को, मेरे चहेते एलिया को जाकर खाना दे, तो कौवे को वो करना पड़ा। इससे क्या मालूम होता है कि कितना महान परमेश्वर है कि मनुष्य तो छोड़ो, पर जीव जंतु क्रीचर्स भी उसकी बातें सुनती है, क्रीचर्स को भी उसकी आज्ञा को मानना पड़ता है। तो जल का पानी जब सूख गया, तब प्रभु ने उसे सारपत नगर में एक विधवा के पास जाने के लिए कहा। अभी और परमेश्वर ने उसे कहा कि वो विधवा तुझे खिलाएगी, वो तुझे खाना देगी, अभी तू यहाँ से जा, क्योंकि जो करित नाला था वो सूख गया था। विधवा बहुत बहुत यानी बहुत ज़्यादा वो गरीब थी, विडो थी, यानी उसको पति नहीं था, उसका एक ही बेटा था, एकदम गरीब परिस्थिति में वो रह रही थी, अकाल पड़ा हुआ था, पानी नहीं चारों ओर, कुछ काम धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी इतने दर्दनाक हालत में वो विधवा, वो विडो, वो सारपत नगर में वो जी रही थी। देखो मेरे प्रियो, सारपत में कितनी सारी विधवाएं रहेंगी, पर परमेश्वर ने इस विधवा को चुना, और वो दुख में थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, न पानी था, कुछ भी नहीं था, और वो लकड़ियाँ बीन रही थी, यानी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। वो ऐसा मन में सोच रही थी कि अभी मेरे घर में बस घड़े में एक मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, तो अभी मैं उसकी रोटी बनाती हूँ, एक मैं खाऊंगी और एक मेरा बेटा खाएगा, और हम मर जाएंगे। कैसे मरेंगे? क्योंकि उसके पास उतना ही खाना था, अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम ऑब्वियसली मर ही जाएंगे ना। तो उसने मन में ये सोचा कि चलो मेरे घर में, मेरे घड़े में एक मुट्ठी आटा है और थोड़ी सी कुप्पी में तेल है, तो उसकी मैं रोटी बना के कैसे तभी आज का एक टाइम का खाना खा लेती हूँ, और शायद मैं आगे बच नहीं पाऊँगी। ऐसा सोचकर वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। उस वक्त एलिया उसके पास पहुँचा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि सारपत नगर में जो विधवा है तू उसके पास जा और वह तुझे खाना देगी। तो जब एलिया उसके पास गया तो एलिया ने उससे कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी दे। तो पानी देने लाने के लिए जैसे अंदर मुड़ी तो उसने कहा आते आते समय एक रोटी भी लेकर आ। तो वो तो एकदम शॉक हो गई कि अभी इस इंसान को तो मैं जानती नहीं, ये कौन है, कहाँ से आया और मेरे पास रोटी मांग रहा है, मेरे घर में तो कुछ नहीं, इसे मेरे घर के हालात पता नहीं है। तो उसने कहा कि देख भाई, ऐसा है कि मेरे घर में बस एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, तो वो दो रोटी बनेगी, एक मेरे बेटे के लिए और एक मेरे लिए, और हम शायद ये खाकर मरने वाले। तब उसने कहा कि तू मेरे लिए एक रोटी बना के ला। 4वीं आयत में हम देखते हैं, 1 किंग 17 वर्स 14 में हम देखते हैं। तो उसने उसको जब कहा कि तू मेरे लिए एक रोटी बना के ला, पर 14वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का एक आशीर्वाद, आशीष या परमेश्वर की एक प्रोफेसी उस वक्त एलिया ने उस विधवा स्त्री पर की। एलिया ने कहा कि तू मुझे रोटी देगी, तो उसके पीछे एक कारण है। तू मुझे, मेरे ऊपर अगर विश्वास करती है
जीवित खुदा, आसमान के खुदा पर तू अगर भरोसा करती है, तो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाए, यानी जब तक इस इस्राएल में सारपत में बारिश नहीं होती, तब तक न तो घड़े का मैदा यानी आटा खत्म होगा और न उस तेल कुप्पी का तेल घटेगा। जो तेरे कुप्पी में जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, प्रभु कहता है कि न वो, जब तक बारिश नहीं होती, 1 साल 2 साल 3 साल जब तक नहीं होती, तब तक प्रभु तुझे प्रोवाइड करेगा। तेरे आटा और तेरे घर का तेल कभी ख़त्म नहीं होगा। विधवा ने क्या किया होगा? विधवा ने इस बात पर विश्वास किया, उसने यहोवा परमेश्वर पे भरोसा किया। वो एलिया को नहीं जानती थी, एक अनजान इंसान था, पर उसने कृत्य की। वो अंदर गई, उसने एक रोटी बनाई और उसने वे परमेश्वर के नबी को, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को उसने वो रोटी खिलाई। मेरे प्रभु, उसने दिया, उसने कुछ तो किया और उसने दिया, विश्वास से दिया। क्योंकि अगर नबी कहता है कि तेरे घर का आटा और तेरे घर का तेल कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उस बात पर उसने विश्वास किया मेरे प्रियो। और प्रभु ने उस वक्त अद्भुत रीति से और महान रीति से कार्य किया। विधवा एक अनजान व्यक्ति को ज़रूरत को जानकर उसकी मदद की। उसे लगा कि ये अगर कह रहा है पर ये ज़रूरतमंद है, शायद इसको भूख लगी है, मेरे में से मैं थोड़ी रोटी उसको दे देती हूँ। तो उसने उसकी ज़रूरत को पूरा किया। उस विधवा ने उसकी ऐसी सहायता की जो, तो उसके बाद जैसे कि 14वीं आयत में हम देखते हैं, तो एलिया ने कहा कि देख, तेरे घर का आटा और तेरे तेल घर का कभी ख़त्म नहीं होगा। तो परमेश्वर का जब उसने किया, उसने सिर्फ सुनकर नहीं बोली कि पता नहीं ये कौन इंसान है, क्या है, मुझे बोल रहा है, मुझे खाने को कुछ नहीं, इसको मैं क्या दूँ। ऐसा नहीं बोली कि ए बाबा जा मेरे घर से, चल चल यहाँ पे कुछ नहीं। तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने आसमान के खुदा पर, यहोवा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया और उसने वो रोटी बनाई, उसको दी। और जब उसने वो किया, उसने जब वो दिया, तो परमेश्वर ने उसे इतना आशीषित किया कि जो उसके सोच समझ के परे था। उसे कभी नहीं लगा कि परमेश्वर मुझे 3.5 साल तक रोटी खिलाएगा और मेरे घर का तेल या कभी आटा या तेल कभी ख़त्म नहीं होगा। उसने नहीं सोचा था। एक साधारण सी कृति थी मेरे प्रियो, एक साधारण सा काम था कि एक रोटी देना था। पर हम तो हमेशा देखते हैं कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने एलिया की ज़रूरतों को पूरा किया। पर मेरे प्रियो, यहाँ पे और एक बात है कि जो विधवा थी उसका कोई सहारा नहीं था, उसका एकलौता बेटा था और वो ऐसे हालात में जी रहे थे, ऐसे अकाल पड़ा हुआ था, ऐसी रूखी सूखी भूमि, न खाने को कुछ, न पानी। पर यहोवा परमेश्वर ने उसकी ज़रूरतों को भी पूरा किया। इसलिए परमेश्वर ने उसके घर पे उस भविष्यद्वक्ता जो एलिया था, जो परमेश्वर का पवित्र मनुष्य था, उसको उसके घर में भेजा ताकि वो विधवा की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। विधवा भी कभी खाली पेट ना रहे, विधवा भी कभी किसी चीज़ के लिए नहीं तरसे। ऐसा नहीं कि वो बहुत अमीर हो चुकी थी, नहीं मेरे प्रियो, पर जो उसकी ज़रूरत थी वो परमेश्वर ने एलिया के द्वारा दिया। और एलिया को जो रोटी मिली उसके द्वारा परमेश्वर ने उस विधवा को बहुत 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 परमेश्वर ने आशीषित किया है मेरे प्रियो। उस विधवा ने दिया और परमेश्वर पर उसने भरोसा किया। उसने ये नहीं सोचा कि इतने से आटे में मैं क्या गुजारा करूं और मेरे बेटे को और उस इंसान को क्या दूं। उसने दिया, यानी उसने परमेश्वर पे भरोसा किया। हम मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम परेशानियों में से जाते, जब हम बीमारियों में से जाते, जब हम बुरे हालातों में से जाते या कर्ज़ों में से जाते, जहाँ पे ऐसा लगता है कि रास्ता ख़त्म हुआ है, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं, उसी वक्त परमेश्वर आश्चर्यकारक और अद्भुत रीति से और एक नए तरीके से वो हमारी सहायता करता है। वो हमारी हेल्प करना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। जैसे इस्राएल लोगों ने तो परमेश्वर को छोड़ दिया था। वो जो समय था एलिया का, कि उस वक्त इस्राएली लोगों ने प्रभु को छोड़ के
बाल और अशेरा को उन्होंने पूजा उसकी कर रहे थे, उन्हें वो उनका पतन हो गया था मेरे प्रियो। पर ऐसे हालात में यहोवा परमेश्वर ने जो वाणी की थी, जो एलिया ने जो वाणी की थी, वही हुआ। 3.5 साल वहाँ पे कोई मेघ न बरसी, न कोई ओस गिरी। ये परमेश्वर की करनी थी और वो एलिया के द्वारा हुआ। पर वो जो विधवा थी मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर पे भरोसा किया। ये परमेश्वर का जो 14वीं आयत का जो वचन है 17 वर्स 14, उसके ऊपर उसने विश्वास किया कि अगर यहोवा परमेश्वर आसमान का खुदा कहता है कि मैं तेरे घर का आटा और तेरे घर का तेल कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा जब तक बारिश नहीं होती, जब तक तुम्हारे हालात सुधर नहीं जाते, जब तक तुम बीमारी से खड़े होकर नहीं रहते, या जब तक तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती, या जब तक तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता मेरे प्रियो, तब तक तुम्हें परमेश्वर पे विश्वास करना है। आज जवाब नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 1 साल नहीं मिलेगा, पर परमेश्वर हर एक की सुधि लेने वाला, हर एक को याद करने वाला परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे अकाल है, जॉब नहीं है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, पति पत्नी के बीच में, फैमिली में प्रॉब्लम है, कुछ कर्सेस है। तो ये भी एक तरह का अकाल है कि हमारे जीवन में ये जो हो रहा है, तो ये भी एक तरह का अकाल है। पर इस अकाल की परिस्थिति में जब हम जुट कर खड़े रहते, अड़े रहते, विश्वास के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर जब हम भरोसा करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए ऐसे अद्भुत और ऐसे आश्चर्यकारक रीति से काम करेगा, ऐसे इंसान तुम्हारे जीवन में लाएगा कि वो उसके द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। और परमेश्वर तुम्हारे हर एक ज़रूरतों को पूरी करना चाहता है, तुम्हें चंगाई देना चाहता है, तुम्हें अच्छा खुशहाल जीवन देना चाहता है, प्रभु तुम्हें अच्छी जॉब देना चाहता है। जो तुम चाहते हो वो प्रभु तुम्हें देना चाहता है मेरे प्रियो। पर जैसे उस विधवा ने विश्वास किया, हालांकि परिस्थिति सब विपरीत थी वचन के, कि उसके पास कुछ भी नहीं था, पर जो कुछ भी नहीं था उसमें से उसने दिया, और वो उसने विश्वास प्रकट किया कि प्रभु कहता है तो मैं करती हूँ। और परमेश्वर ने फिर उसके सोच समझ के भी परे उसको आशीषित किया था मेरे प्रियो। तो हम भी परमेश्वर पे हमें भरोसा करना चाहिए, हालात मेरे प्रियो कैसे भी हो, कुछ भी हालात हो। हालात हमें हमेशा दिखाते हैं कि कुछ नहीं सही होने वाला, तुम्हारा जीवन ऐसा ही रहने वाला है, तुम ऐसे ही बीमार रहने वाले, या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति कभी नहीं सुधरने वाला, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं सुधरने वाले। हालात हमें यही दिखाते, पर ऐसी ही स्थिति में हमें विश्वास से खड़ा रहना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रभु हमारे कठिन समय में बहुत अलग और नए तरीके से हमारे सहायता करता है, या मुहैया कराता है, या वो हमें प्रोवाइड करता है जब हम कठिन परिस्थिति में रहते। समझो मेरे प्रियो कि घर में एक भी पैसा नहीं है, पता नहीं कल क्या होने वाला है, पता नहीं कल कहाँ से सब्जी रोटी चावल आएगा, कुछ भी मालूम नहीं। पर ऐसे समय में प्रभु बहुत अलग तरीके से और एक नए तरीके से प्रभु तुम्हें प्रोवाइड करेगा, या तुम्हें मुहैया करेगा कि जिसके बारे में कभी तुमने नहीं सोचा था। पर जो हम नहीं सोच पाते वही प्रभु हमारे लिए कार्य करता है। उसी के लिए तो आश्चर्यकरम कहा जाता है, या मिराकल्स कहा जाता है, कि जो मिराकल प्रभु हमारे जीवन में, लोग डॉक्टर ने तो कह दिया कि ये 6 महीने में मरने वाली है या मरने वाला है, पर वो लोग हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर पे भरोसा किया, उन्होंने प्रार्थना की, तो वो वही लोग जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया था, वो 6-6 साल के बाद भी उनका जीवन अच्छे से गया। तो सुख में और दुख में, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे कठिन परिस्थिति में या हमारी खुशी के भी परिस्थिति में हमें परमेश्वर पे बार बार विश्वास करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है। हमारे कठिन परिस्थिति में तो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, पर जब हमें खुशी प्रभु देता है, जब हमारा जीवन आनंद से भर जाता है या आशीष से भर जाता है, तब हमें बार बार उस पर विश्वास या भरोसा करना पड़ता है। क्योंकि ये जीवन संघर्षमय है मेरे प्रियो। आज अच्छा है, कल क्या होगा हमें नहीं पता है, पर हमें कल के लिए भी परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए।
तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। तो प्रभु ये वचन आप सबको आशीषित करे और हम सब सीखे, जैसे एलिया परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था और एलिया के जीवन में इतने 2 बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए कि कौवों ने उसको खाना खिलाया, उसको रोटी, और रोज सांझ सवेरे उसको रोटी और मांस दिया गया। और एलिया जो विधवा थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो भी आशीषित हुई और एलिया भी आशीषित हुई। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत 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 आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आप जीवित और महान परमेश्वर हो प्रभु, आप आश्चर्यकारक और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, जो हम सोच भी नहीं पाते प्रभु। कभी कभी हमें पता ही नहीं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, परंतु प्रभु ऐसे कठिन हालातों में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में मेरे प्रभु आप हमें नए मार्ग को खोलते हो प्रभु, आप हमें नया रास्ता दिखाते हो प्रभु। जिस रास्ते से हम गए प्रभु, जो पाप के मार्ग से हम गए प्रभु, परंतु प्रभु आपने हमें उस दलदल से, वो कीट से निकाल कर प्रभु आश्चर्यकारक रीति से प्रभु आपने हमें वो बंधनों से आज़ाद किया, आपने हमें छुड़ाया। कठिन परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहे, हमारे सुख में या दुख में प्रभु आप हमारे संग रहे। जैसे एलिया भी सुख दुख का भोगी था प्रभु, आज हम भी उसी रीति से एक सर्वसामान्य लोग हैं परमेश्वर, परंतु आप महान परमेश्वर हो प्रभु, कि जो एक ऑर्डिनरी और सामान्य लोग हैं प्रभु, उनको आप ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आज कोई ऐसे परिस्थिति से जा रहा है प्रभु, ऐसे बुरे हालातों में से जा रहा है प्रभु, जहाँ पे उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु, जहाँ पे उसका कोई साथी संगी नहीं है प्रभु, हर लोगों ने शायद उनका साथ छोड़ दिया है प्रभु, परंतु आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते प्रभु, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि ऐसे लोगों पर प्रभु आपकी आशीष आने दो प्रभु, ऐसे लोगों को छुओ प्रभु, ऐसे लोगों की परिस्थिति को बदल दो प्रभु। शायद उनके घर के घड़े में प्रभु थोड़ा ही आटा रहेगा और थोड़े ही तेल रहेगा प्रभु, जो तेल अभिषेक को दर्शाता है प्रभु। प्रभु आप अभिषेक से भरने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जो आटा है या जो मैदा बाइबल में बताया गया है, तो वो एक हमारे पेट को, हमारे शरीर को तृप्त करने वाला या शरीर को संपन्न रखने वाला या आशीषित करने वाला वो आटा है। और तेल जो है तो वो हमें अभिषेक करता है, वो हमें धोता है, वो हमें पवित्र करता है। तो प्रभु आज आप ऐसे ही आशीषित तेल से जो भी लोग मुझे आज देख रहे प्रभु, उनके सिर पे वो तेल की कुपी को उंडेल दो प्रभु, ताकि वो लोग आशीष से भर जाए प्रभु, आपके सामर्थ्य से वो लोग भर जाए मेरे जीवित खुदा। जिनके घरों में प्रभु जो भी खाने की प्रॉब्लम है प्रभु, उनके घर में अगर कोई राशनिंग नहीं है प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि उनके घरों को प्रभु, उनके भंडार को प्रभु आप भर दो प्रभु, हर एक उत्तम अच्छी चीज़ों से भर दो प्रभु। प्रभु वो लोग आप पर विश्वास कर रहे होंगे प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा उनको छुओ प्रभु, उन्हें हर एक चीज़ से आशीषित करो। अगर कोई बीमार है प्रभु जी और उसे नहीं लग रहा है कि वो जी पाएगा, शायद वो ऐसी अकाल की परिस्थिति में है प्रभु, उसे प्रभु उस बिछौने से, उस बेड से उसे आप हाथ देकर उठाओ प्रभु और उसे जीवन दो प्रभु, बहुतायत का जीवन दो मेरे जीवित खुदा। आज आप इस जगह पे कार्य करो प्रभु, इस जगह पे कार्य करो प्रभु, आपका होली स्पिरिट प्रभु यहाँ पे कार्य करने दो प्रभु। और जितने लोग देख रहे मेरे जीवित परमेश्वर, उनके घरों में प्रभु आपका पवित्र सामर्थ्य उतरने पाए अभी प्रभु, अभी इसी वक्त उनको अपने घरों में आपका प्रेजेंस उन्हें पता लगने दो प्रभु, कि आप है। जैसे एलिया को आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति वो जान पाता था मेरे जीवित खुदा, इसी रीति से प्रभु लोग आज जान पाए कि आप आसमानी जीवित खुदा यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें छुओ प्रभु, और हर एक को प्रभु जी उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रभु संकट में घिरे हैं प्रभु, कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं प्रभु, पैसे की प्रॉब्लम है प्रभु जी,
किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है प्रभु, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है प्रभु, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए कि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। और प्रभु जो नहीं दिख रहा है प्रभु, पर आप देने वाले परमेश्वर हो, उन्हें विश्वास होने दो प्रभु कि जो जॉब वो ट्राई कर रहे हैं पर उन्हें नहीं मिल रहा है प्रभु जी, पर आप उन्हें देने वाले हो परमेश्वर। अच्छे भले जॉब से उन्हें आशीषित करने वाले हो प्रभु। जिनके कि घरों में कर्ज़ों की प्रॉब्लम है प्रभु, वो कर्ज़ों की प्रॉब्लम उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी बीमार है प्रभु, जो भी परमेश्वर बड़े बड़े बीमारियों से जूझ रहे परमेश्वर, इसी वक्त उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ एड्स, कैंसर और ट्यूमर के लिए प्रभु, हर एक को छुओ और उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। जिनके भी कैंसर के ऑपरेशंस हुए प्रभु, उनके ज़ख्म जल्द से जल्द भरने पाए प्रभु, और ये बीमारी उनके शरीर में दोबारा न आए प्रभु। ऐसी अनुग्रह आप उनके ऊपर करो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रभु, उनके शोल्डर पेन से लेके टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, रीढ़ के हड्डी का दर्द, बैक पेन और हिल्स के दर्द को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह। उनको छुओ प्रभु जी। और जो भी परमेश्वर जिनके भी पैर में दर्द है प्रभु जी, जो भी हाथ में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो सब दर्द चला जाए और उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। जिनके भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए प्रभु, ताकि उनके बोन्स में कोई भी दिक्कत ना आ पाए प्रभु। आप हड्डियों को जोड़ने वाले परमेश्वर हो प्रभु, उन हड्डियों में ताकत देने वाले, जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। तो ऐसे रूखी सूखी हड्डियों में प्रभु आप अपनी सांस डालो और उन वो जीवित कर दो प्रभु। जिनके भी शरीर के कुछ अंग मृत हो गए प्रभु, उन अंगों पर आपका अपना तेल में लगाती हूँ प्रभु, आपका पवित्र लहू, और ताकि वो लोग चंगाई से भर जाए प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, प्रार्थना करती हूँ जीवित खुदा कि जो भी टीबी के पेशेंट है उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अस्थमा के पेशेंट के लिए कि उनके सांस के लेने में जो प्रॉब्लम होती है प्रभु, वो लोगों को प्रभु आप अपनी चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ शुगर और बीपी के पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक के शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप नहीं चाहते कि कोई भी बीमार रहे प्रभु, कोई भी दुख दर्द में रहे प्रभु। तो प्रभु आज आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, और उनके शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उनके बीपी नॉर्मल हो जाए, थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी हार्ट में प्रॉब्लम है प्रभु, उस हार्ट को प्रभु आप नया कर दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर, जिनके भी पेट की समस्याएं है प्रभु जी, जिनके भी पेट में हर्निया है प्रभु जी, या गॉल ब्लैडर में कुछ समस्या है प्रभु जी, स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो प्रॉब्लम चली जाए और उन्हें चंगाई दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप सही में जीवन देने वाले और बहुतायत का जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज जिसकी जो ज़रूरत है प्रभु आप वो जानते हैं। जैसे प्रभु आपको पता था कि वो विधवा की और उसके बेटे की क्या ज़रूरत है, और इसलिए प्रभु आपने एलिया को वहाँ पे भेजा मेरे जीवित खुदा। एलिया को खिलाने के लिए आपने कौवों को भेजा प्रभु। आज प्रभु हमारी जो भी मुसीबत है प्रभु, आपके पवित्र स्वर्गदूत आए प्रभु, और वो हर एक की ज़रूरत, हर एक की प्रार्थनाओं का जवाब लेकर आए मेरे जीवित खुदा। कार्य करने वाले आप महान परमेश्वर हो प्रभु। जिनके भी अब्रॉड के जो भी पेपर्स है, वीज़ा के पेपर्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके भी प्रमोशंस के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए प्रभु, हर एक को आपके पवित्र लहू से ढक देते हो प्रभु। वो उन्हें दे दो प्रभु, और उन्हें अपनी आपकी खुशी से भर दो प्रभु यीशु मसीह। जो भी वो लोग चाहते प्रभु, वो विश्वास करने पाए कि आपने उन्हें ऑलरेडी दिया है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी स्किन के प्रॉब्लम है प्रभु जी, जो भी एक्जिमा है, जो भी स्किन इन्फेक्शन है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त वो स्किन इन्फेक्शन पूरी रीति से निकल जाए प्रभु, और वो स्किन प्रभु छोटे बच्चे से भी अच्छी कर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बाल झड़ने वाली समस्या के लिए, हर एक हेयर फॉल के लिए प्रभु, कि जो भी बाल लोगों के झड़ गए प्रभु, वो 1000 गुना बढ़े प्रभु, और उन्हें अच्छे चंगे
भले बालों से आशीषित करो प्रभु जी। और हर एक लेडीज़ को, लड़कियों को प्रभु, उन्हें अच्छे बाल से प्रभु आप आशीषित करो प्रभु। जेंट्स को भी प्रभु धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। जो भी शरीर में कमज़ोर है प्रभु, वो कमज़ोरी को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक सर्दी, खांसी, बुखार की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं आज प्रार्थना करती हूँ, जो भी जवान बच्चे अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे, सोच रहे प्रभु, आप अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आप महान रीति से कार्य करते हो परमेश्वर, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हो और जवाब देने वाले परमेश्वर हो। आज जो भी प्रभु यहाँ पे प्रार्थना हुई है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु, और हर एक को प्रभु आपने छुआ है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आप बहुतायत से यहाँ पर आपका पवित्र आत्मा है प्रभु, आपकी उपस्थिति इस जगह में भर गई है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। छुओ प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, जो भी इस जगह में है, जो भी वीडियो देख रहे, जहाँ कहाँ इससे भी प्रभु, उसी जगह पर उन्हें छुओ प्रभु, और उन्हें आज़ाद कर दो। हर एक गंदी सोच, गंदी आदत, गंदी चीज़ों से उन्हें आज़ाद कर दो। आपकी पवित्रता से उन्हें भर दो, अपने आपके विश्वास से उन्हें भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और परमेश्वर की कृपा, पिता, पुत्र और परमेश्वर की शांति, उसका अनुग्रह और प्यार आप सब पे बना रहे प्रभु। अपनी शांति से आपको भरे, और प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले, आपको आशीषित करे, और प्रभु शांति से भरे। आमीन आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, देखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।